नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जिंदगी स्वाद से भरी चटपटी खुशियों में। तैयार हो जाइए हम लड़कियों के साथ एक अमेजिंग शिरडी ट्रिप के लिए। आत्मा को शांति देने वाली एक खूबसूरत स्पिरिचुअल यात्रा शिरडी के लिए हम सब मिलकर निकलने वाले हैं। यह यात्रा खास तौर पर उन महिलाओं के लिए बनाई गई जो अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ से थोड़ी देर रुककर खुद से दोबारा जुड़ना चाहती हैं और साईं बाबा के दिव्य दर्शन का आशीर्वाद पाना चाहती हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से होगी, जहां हम एक साथ पवित्र नगर शिरडी के लिए उड़ान भरेंगे। एक ऐसा स्थान जो अपनी शांत ऊर्जा, सादगी और चमत्कारी आशीर्वाद के लिए जाना जाता है। आप सब देख सकते हैं कि कैसे हम स्ट्रेंजर्स होते हुए भी एक दूसरे से ऐसे मिले और ऐसे पिक्चर्स साथ में खींच रहे हैं जैसे कि हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत शिरडी एयरपोर्ट पर लैंड करते ही हो गई। यहाँ मैरीगोल्ड होटल की कार पहले से हमारा इंतजार कर रही थी। ड्राइवर ने हमें और सबसे पहला जो स्टॉप था वो था सरवणा भवन। सरवणा भवन असली साउथ इंडियन क्विजीन के लिए जाना जाता है, जहाँ हमने सबसे पहले फिल्टर कॉफी का आनंद लिया। चाय भी पीनी थी जिसको उन्होंने चाय ली। उसके बाद हमने स्वादिष्ट साउथ इंडियन खाना जिसमें डोसा, इडली, वड़ा। तो इसके बाद हमारा अगला स्टॉप था खंडोबा मंदिर। सरवणा भवन से निकलकर हम खंडोबा मंदिर पहुंचे, एक पवित्र स्थान जो साईं बाबा से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण क्षणों का साक्षी है। यही वो स्थल है जहां साईं बाबा ने पहली बार शिरडी में कदम रखा था। जैसे ही बाबा यहां पहुंचे थे, महलसापति ने उन्हें देखकर सहज भाव से कहा, आओ साईं, और इसी क्षण से बाबा को साईं नाम से पुकारा जाने लगा। मंदिर का शांत माहौल, पवित्रता और इतिहास से भरी ऊर्जा हमारे दिलों को छू गई। खंडोबा मंदिर के बाद हमने अपनी होटल की तरफ प्रस्थान किया, मैरीगोल्ड रिजेंसी शिरडी में। शिरडी एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह होटल कई प्रमुख आकर्षणों के बेहद करीब है, जैसे कि साईं तीर्थ स्पिरिचुअल थीम पार्क, जो होटल से 1 किलोमीटर से भी कम दूर है। हमें भूख लगी, फिर से लंच का टाइम हो चुका था। हमने अपनी ड्राइवर से रिक्वेस्ट करा कि हमें बहुत ही अच्छे किसी ऑथेंटिक रेस्टोरेंट में लेकर जाए, तो वो हमें लेकर गए शिरडी बाबा मंदिर के बेहद करीब उडुपी रेस्टोरेंट में, जो लगभग 15 मीटर की दूरी पर था। मंदिर की ओर जाने वाली सड़क के अंदर ही है। रेस्टोरेंट 2 भागों में बटा हुआ है, एक नॉन एसी सेक्शन और दूसरा एयर कंडीशन सेक्शन। यहाँ खाने की काफी विस्तृत वैरायटीज है, जिसमें पंजाबी, साउथ इंडियन और चाइनीज सभी व्यंजन आपको मिल जाएंगे आसानी से। कुल मिलाकर खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, बैठने की व्यवस्था अच्छी है। लंच करने के बाद हम निकले साईं तीर्थ की तरफ। साईं तीर्थ भारत का पहला भक्तिमय थीम पार्क है जो शिरडी में स्थित है। यहाँ आस्था और तकनीक और मनोरंजन का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये स्थान साईं बाबा मंदिर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। इसके मुख्य आकर्षण है मानव आकृति में साईं बाबा से जीवंत अनुभव, लाइव दर्शन कह सकते हैं जिसे। ऐसा अनुभव जैसे पहले कभी नहीं देखा। इसके बाद होगा लंका दहन, रोमांचक 5D शो जो हनुमान जी के लंका में किए गए अद्भुत साहसिक कारनामों को दर्शाता है। उसके बाद साईं बाबा के जीवन और उनकी शिक्षाओं को विशाल स्क्रीन पर भावपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट भारत के 10 प्रमुख मंदिरों की आध्यात्मिक यात्रा एक स्थल से दूसरे स्थल तक आपको लेके जाएंगे और अनुभव कराएंगे। उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। तो पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के, और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपति बाप्पा का आशीर्वाद भी। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं।
so real. मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के 2 द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। 4 धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यात्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। इसे खुद पांडवों ने बसाया था, ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। 800 साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ये अकाल तख्त है और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।
बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सुप्रसिद्ध 4 धामों में से एक है और 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है। चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक है। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और यहाँ दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं। प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियां हमें पहुंचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम भी श्री बालाजी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कृष्णा और कालिया नाग का रोमांचक 5D अनुभव, जहां यह पौराणिक संघर्ष जीवंत हो उठता है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा लेजर शो, जिसमें साईं बाबा की कथा 105 फीट लंबी दीवार पर प्रदर्शित की जाती है और यह सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। साईं मंदिर के अंदर फोन, कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है, इसलिए हम अंदर की क्लिप्स नहीं बना पाए। साईं बाबा की पावन धरा शिरडी में हमारे इस खूबसूरत आध्यात्मिक सफर का समापन नहीं होता है। कृपया शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरे इन पलों को अपने साथ आप शेयर करें। अब हम विदा ले रहे हैं शिरडी से हमारी यात्रा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन, शनि शिंगणापुर दर्शन, मुक्तिधाम दर्शन। एक और दिव्य यात्रा, एक और आध्यात्मिक अनुभव। स्टे ट्यून्ड। जय साईं राम।